Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shifali Agarwal. So today's topic is Ishwaran the Storyteller, chapter number 3 of class 9th English NCERT Solutions. इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपने अभी तक ना पढ़ी हो तो आपको नीचे इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए हो, तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन व्हाट वेज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। महेंद्र की लाइफ में ईश्वरन कैसे एक एडवांटेज है, कैसे एक एसेट है। ईश्वरन ना एक ओबीडेंट पर्सन है, एक आज्ञाकारी पर्सन है। महेंद्रा की कुक है, वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और हार्ड वर्किंग है। वो महेंद्र के सारे काम करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, और रात को महेंद्र के साथ बातें भी करते हैं। सो ये अपने मास्टर का ओबे करते हैं फुल डेडिकेशन के साथ, और वो रात को है ना एंडलेस स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी वेव कर करके, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ, एक अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। तो इसीलिए महेंद्र की लाइफ में ईश्वरन को एक एसेट बोला गया है, और यही मैंने आंसर में भी लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज ही वांटेड टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। तो ईश्वरन कैसे अप्रूटेड ट्री का एक जो छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा था बुक में, तो उसको ईश्वर ने कैसे डिस्क्राइब किया, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स यूज़ करे, तो ये हमें बताना है। तो ईश्वर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द तमिल ऑथर्स से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो दोपहर के टाइम पे जब उनका सारा काम कंप्लीट हो जाता था, तो वो तमिल ऑथर्स की ना स्टोरी बुक पढ़ते थे, तो जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और वो ही स्टोरी बुन बुन के, वैसी ही स्टोरीज बुन बुन के वो महेंद्र को भी सुनाते थे। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस। वो सस्पेंस क्रिएट करने की उनकी हैबिट थी, हर स्टोरी में वो सस्पेंस क्रिएट करते थे। ही हैड द क्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन द इम्प्रेसिव वे। सो उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो स्मॉल छोटे छोटे इंसिडेंट को भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव वे में सुनाते थे, वो छोटे छोटे इंसिडेंट को भी। ठीक है, सो उन्होंने ये वाला जो इंसिडेंट था, अप्रूटेड ट्री का जो इंसिडेंट था ऑन द हाईवे, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक वे में उन्होंने सुनाया। ही टोल्ड दैट द रोड वॉज डेजर्ट एंड ही वॉज अलोन। उन्होंने बताया, ईश्वरन ने बताया, इस तरह से स्टोरी स्टार्ट की कि रोड ना बहुत ज़्यादा डेजर्ट थी और वो रोड पर अकेले थे। अचानक से उन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस बुशी बीस्ट जो है रोड पर पड़ा हुआ है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा विशाल जानवर। ठीक है, बट वो जाने लग गए थे, लेकिन उन्होंने वो हिम्मत करके पास गए, तो उन्होंने देखा कि एक फॉरेन ट्री, मतलब कि एक सूखा हुआ पेड़ ना वहाँ पे गिरा हुआ है। वहाँ पे कोई बीस्ट वगैरह नहीं है, वो दूर से लग रहा था उन्हें, लेकिन उनका मेन पर्पस था कि सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करना। ठीक है, तो इस तरह से एक इनॉर्मस बुशी बीस्ट की तरह बीस्ट को लेकर उन्होंने ये सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट किया स्टोरी के अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट्स अपेयर टू बी प्लॉजिबल। उन्होंने जो टस्कर की, जो एलिफेंट की जो स्टोरी थी, इसके अंदर जो मेन स्टोरी थी, उसको कैसे नरेट किया, कैसे बताया, और क्या ये प्लॉजिबल है, मतलब कि क्या ये प्रशंसनीय है जो भी उन्होंने स्टोरी में बताया। सो ईश्वर नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। ईश्वर ने स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनाया। उन्होंने ये बताया कि एक जो टस्कर था वो टिम्बर यार्ड से ना भाग गया था, इधर उधर भटक रहा था वो। ठीक है, उसने वहाँ पे सारी चीज़ें तोड़ दी, ब्रांचेस तोड़ दी, बुशेस वगैरह तोड़ दिए, और फिर वो मेन रोड पे चला गया। और फिर उसने क्या किया, उस वहाँ पे जितने भी स्टॉल्स वगैरह थे, फ्रूट्स वेजिटेबल, जहाँ पे वो मिट्टी के मटकी वगैरह होते हैं, वो सब तोड़ दिए, और फिर वहाँ पे सारे लोग भाग गए। और फिर देन इट एंटर अ स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग। और फिर उसके बाद वो गया स्कूल ग्राउंड पे, वहाँ पे स्कूल था, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने जो स्कूल की जो दीवार थी एलिफेंट ने वो भी तोड़ दी, और वहाँ पे फुटबॉल का जो गोल करने का पोस्ट लगा हुआ था वो भी तोड़ दिया। उसने सारे में मैस मचा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी उसको फेस करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। एलिफेंट बहुत ही ज़्यादा पागल हुआ पड़ा था वो। इन द मेल टाइम ईश्वरन ग्रैब द कैन फ्रॉम द टीचर, और टीचर से अब ईश्वरन ने क्या किया कि उस टाइम पे वो ईश्वरन स्कूल में थे, छोटे बच्चे थे, तो उसने क्या किया, टीचर्स के हाथ में जो स्टिक होती है उसको लिया और जाके एलिफेंट को मार दिया। और उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक जापानीज़ आर्ट को यूज़ किया टस्कर को कंट्रोल करने के लिए, एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये स्टोरी बिल्कुल भी इम्पल्सिव, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं लगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि एक छोटे से बच्चे ने एक मैड एलिफेंट को कंट्रोल किया। ठीक है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं लगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द ऑथर से दैट द ईश्वरन सीम्स टू बी मोर देन द मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन द महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स। तो ऐसा क्यों बोला गया है कि ईश्वरन जो है
टीवी की एब्सेंस में महेंद्र को बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते थे। तो टीवी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वरन ही वो काम कर दिया करते थे महेंद्र को, और ईश्वरन की स्टोरी से महेंद्र बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था महेंद्र को, तो इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ द टीवी बोला गया है। ईश्वरन वॉज एक्सपर्ट इन टेलिंग द एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरीज इन द ड्रामेटिक वे। ईश्वरन ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे एडवेंचरस और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनाने में। ये उनका डेली रूटीन था कि महेंद्र को एंटरटेन करना। रात को महेंद्र को वो सुनाते थे और महेंद्र सुनते थे, कि डेवलपमेंट की स्टोरी की डेवलपमेंट हुई है, कैसे कैसे स्टोरी बढ़ी, कैसे कैसे ईश्वरन सुना रहे हैं, और महेंद्र को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। इसीलिए ईश्वरन को भी इसलिए ईश्वरन को एब्सेंस ऑफ द टीवी की से बोला गया है कि टीवी का काम ईश्वरन कर दिया करते थे, एंटरटेन कर दिया करते थे महेंद्र को। So fifth question है, Mahindra called ghost and spirit a figment of imagination. What happened to him on the full moon night? महेंद्र ने ghost और spirit को मतलब ईश्वर ने ना, आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो ईश्वर ने ना एक स्टोरी सुनाई गोस्ट से रिलेटेड एट द लास्ट जब चल रहा था चैप्टर, उसमें गोस्ट वाली स्टोरी सुनाई थी। तो महेंद्र बहुत ज़्यादा उस स्टोरी से डर गए थे। उन्होंने बोल दिया था कि सारी तुम्हारी इमेजिनेशन है, गोस्ट वगैरह कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद इसमें पूछा गया कि उसके बाद ना स्टोरी सुनाने के बाद ना फुल मून नाइट आती है, फुल मून डे होता है, फुल मून नाइट होती है, तो उस रात को क्या हुआ था ये इसमें बताना है। महेंद्र कॉल गोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन एज ही डू नॉट बिलीव इन गोस्ट। महेंद्र को बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि गोस्ट वगैरह होते भी हैं, ईश्वर की इमेजिनेशन उन्होंने बोल दिया था जब ईश्वर ने गोस्ट से रिलेटेड स्टोरी सुनाई थी। तो फुल मून नाइट आया, ठीक है, तो महेंद्र उठे, बीच रात में वो उठे अचानक से, उनकी आँख खुली, उनको ना कुछ साउंड आने लग गई विंडो से। तो उन्होंने पहले सोचा कि कैट है, वो माउस को ढूंढ रही है, इसीलिए वो आवाज़ आ रही है कैट की, लेकिन वो साउंड ना बढ़ती ही चली गई। और फिर महेंद्र अचानक से ना विंडो के बाहर झाँकने लगा, क्योंकि उस दिन फुल मून नाइट थी, तो वो ना ऐसे बाहर को झाँकने लग गए। धीरे से वो नीचे से खिड़की के छोटे से उससे देखने लग गए, ठीक है। उन्होंने देखा कि क्या देखा, नॉट सो फार अवे देयर वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम द क्लटरिंग अ बंडल, की एक शेडो दिखी उन्हें, ठीक है। उसके हाथ में एक बंडल था, मतलब हाथ में कुछ था। तो अब महेंद्र ये देख के बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ईश्वर ने जो स्टोरी सुनाई थी फुल मून नाइट को, एक लेडी आती है जिसके हाथ में बेबी होता है, फीटस होता है, तो वही चीज़ महेंद्र को याद आई। और फिर महेंद्र ना बहुत ज़्यादा स्वेट में हो गए, और फिर वो पिलो के नीचे जाके छुप गए और बहुत ज़्यादा डर गए, और फिर वो सो गए। सो यही इसमें बता रखा है कि फुल मून नाइट को क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी। क्या आप बता सकते हो कि क्या कोई और एंडिंग हो सकती थी इस स्टोरी की। सो प्रेजेंट स्टोरी एंड विद द महेंद्र सॉल्व्स टू लीव द हॉन्टेड प्लेस। इस स्टोरी में क्या बताया गया लास्ट में, कि एंडिंग क्या बताई गई कि महेंद्र ना उस प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं, उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर। उनको लगता है कि सच्ची में गोस्ट होता है, और बहुत ज़्यादा डर गए थे जो भी फुल मून नाइट को हुआ था। सो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट द एंडिंग। तो पर अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट एंडिंग, ये कोई सही एंडिंग नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी। अनदर क्लाइमैक्स ये हो सकता था कि महेंद्र सॉ द डार्क क्लाउडी फॉर्म, ही करेजसली अप्रोच द वुमेन एंड ट्राई टू नो द रियलिटी। अब ये हो सकता था वो डरते ना, और करेजसली उस वुमेन के पास जाते और रियलिटी को जानने की कोशिश करते कि वो गोस्ट है या फिर कोई मजाक कर रहा है। एज सुन एज द महेंद्र कॉट द वुमेन, ही शॉक टू सी दैट इट वॉज ईश्वर who was trying to frighten the महेंद्र just for the fun। और ऐसा ये भी हो सकता था कि महेंद्र उस लेडी को जाकर पकड़ लेते और फिर उन्हें पता चलता कि ये ईश्वरन है। वो बहुत शॉक हो जाती है ईश्वरन को देख के, जो कि महेंद्र को फ्राइटन करने की कोशिश, डराने की कोशिश कर रहा था, वो भी फ़न के लिए। सो ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे रखे थे 6 क्वेश्चन, इसमें पूरी स्टोरी कवर हो गई। इसके अंदर अप्रूटेड ट्री की स्टोरी थी, एलिफेंट की स्टोरी थी, वो भी कवर हो गई। एंडिंग भी हमने देख लिया, एंडिंग में क्या हुआ, और ईश्वर के बारे में देख लिया कि वो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते थे, ठीक है। तो इसमें ना पूरी स्टोरी ही कवर हो जाती है एनसीईआरटी क्वेश्चन में। तो आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। सो या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम पे देख लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।